राधे राधे मित्रों, आज आप सभी को एक आईपीएस अधिकारी की कहानी को सुनाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे उस कहानी को शुरू करते हैं। एक स्टेट में एक आईपीएस अधिकारी थी। वो बहुत दिन तक प्रयाग में जाकर माला घूम घूम के बेच रही थी और उनका नाम, एक का नाम सुमित्रा था और एक का नाम अभिलाषा था। अभिलाषा जो थी वो क्षेत्र की देख रेख कर रही थी ऑफिस के थ्रू, कैमरा के थ्रू, और सुमित्रा जो थी ग्राउंड फेस पे जाकर वो आम लड़की, आम इंसान बनकर माला को घूम घूम कर सभी से बेचती थी। इस तरह उनका दिन रोज चलता था और अपनी जो ड्यूटी थी उसको बहुत ही धर्मपरायण से वो दोनों ड्यूटी को निभाती थी। कुछ दिन जब माला बेचते बेचते कुछ दिन बीते तो उनकी मुलाकात एक मनचले लड़के से होती है और उसके कुछ दोस्त भी रहते हैं जो सुमित्रा को तंग करने लगते हैं और सुमित्रा को तंग करते हैं, छेड़ते भी हैं और उसकी आंखों की भी मजाक उड़ाते, प्रशंसा करते और उस तरह छेड़ते। तो उस पर वो तंग आकर कुछ दरोगा लोगों से अपनी शिकायतें बताती हैं कि वो बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं। उस पर दरोगा जी जो हैं लोग, वो लोग कहते हैं आप कहीं की हूर परी हो कि आपको लोग छेड़ेंगे, ऐसा सबने बोलकर उसे डांट देते हैं और डांट के भगा देते हैं कि जाओ, एक आम लड़की तो हो जो कि तुम माला बेचती हो, इस तरह कहते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। फिर क्या था, सुमित्रा जो थी अभिलाषा जी से शिकायत करती हैं, पर अभिलाषा जी नहीं जानती थी कि ये आईपीएस अधिकारी हैं। और अभिलाषा जी कहती है ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी, अगर वो मनचले या दरोगा जी लोग जो हैं दिखते हैं तो आप हमें बताना। फिर कुछ 2-4 दिन बीतने के बाद उन दरोगा जी से फिर मुलाकात होती है और उसी दिन उस मनचले लड़कों से भी मुलाकात होती है। तो फिर शिकायत वो करती हैं तो दरोगा लोग उल्टा उन मनचलों को डांटने के जगह उल्टा अभिलाषा सुमित्रा जी को ही डांटना शुरू कर देते हैं। और वो लोग इतनी बड़ी क्षेत्र में ढूंढ पाना भी मुश्किल है। वहाँ पे अभिलाषा जी अपनी नंबर दी हुई रहती हैं और कहती हैं कि अगर कोई आता है तो उनको आप ज़रूर से खबर करिएगा मुझे, इस नंबर के पर मैं आ जाऊंगी। जब तक अभिलाषा जी आती हैं तब तक सुमित्रा जी के पास से मनचले और दरोगा जी वहाँ से चले गए रहते हैं। ये घटना में वो खोजती हैं बहुत देर तक कि मिल जाए वो दरोगा लोग जो इनकी शिकायत को दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और उनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया जा रहा था। फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कैमरा से नज़र रखूँगी आप पर, कोई अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं खुद आ जाऊंगी। अब एक दिन शाम को आते हैं ये दरोगा लोग और फिर सुमित्रा जी को तंग करने लगते हैं और कहते हैं कि आपको मनचले छेड़ते हैं, आज हम छेड़ते हैं, और दरोगा लोग छेड़ने लगते हैं। अब क्या था और जब वो गुस्सा करती हैं तो वो लोग उल्टा उन पर हाथ उठाने का चार्ज लगा के उनको जेल में बंद कर देते हैं। और ये बात कोई नहीं जानता है कि इतनी सुंदर ये, और सुमित्रा जी का नाम जो था वो ग्राउंड ड्यूटी पर होने की वजह से किसी को नहीं बताया था। सुमित्रा के नाम से माला बेचती थी पर उनका ओरिजिनल नाम मोनालिसा था। और मोनालिसा, ये मोनालिसा भरद्वाज वो आईपीएस अधिकारी के रूप में कार्यरत थी और वो गुप्त रूप से कार्य कर रही थी। उसमें दरोगा जी लोग की गलती पकड़ी गई, उल्टा उन्हीं को जेल में ले जाके मोनालिसा भरद्वाज को बंद कर देते हैं। इससे अब कुछ वो बोलती नहीं है, कुछ देर बाद बोलती हैं कि अगर आप लोग मेरे बारे में जानोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप लोग सभी मेरे से माफ़ी मांगोगे। फिर वो अपना परिचय देती हैं, उस पर अभिलाषा जी भी वहाँ आ गई रहती हैं और वो सुमित्रा जी के तरफ से तरफदारी करती हुई है। तब दरोगा सब मिल के बोलते हैं कि नहीं, सुमित्रा जी गलत है। पर जब वो अपना ओरिजिनल परिचय देती हैं तब सब माफ़ी मांगने लगते हैं सारे दरोगा कि मैम आपको हम लोग पहचाने नहीं, अगर आप ऐसा था तो आपने बताना था, आपको हम लोग छेड़ते नहीं, तरह तरह की बातें बनाने लगे। फिर भी वहाँ मोनालिसा भरद्वाज ने कुछ बोला नहीं और उन सबको निकलने के बाद सबको सस्पेंड किया
और वहाँ जो देख रेख की जो भी कार्यरत पुलिस थे सबको आदेश दिया कि अगर कोई महिला या कोई भी किसी तरह की तकलीफ़ में पाए जाते हैं और उसमें आप लोग अगर गलती करते हुए पाए जाते हैं तो आप लोग को सीधे सस्पेंड नहीं, नौकरी से निकाला कर दिया जाएगा और वो नौकरी से वो निकाल देंगी। इस तरह का सारे पुलिस में बात को फैला देती हैं और ये इनकी बातों को, जो इनके साथ घटना हुई थी, इस घटना की चर्चा ये आम इंसान के पास नहीं जाती है, क्योंकि आम इंसान में अफरा तफरी का माहौल हो जाता कि अगर एक पुलिस के साथ ऐसा हो सकता है तो हम लोग तो आम इंसान हैं। तो ये घटना सबके पास नहीं जाते हुए सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में ही रहती है और उस पुलिसों को नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। इस तरह वो पूरे प्रयाग की देखभाल करती हैं। और सुमित्रा भारद्वाज, जो मोनालिसा भारद्वाज हैं, वो अब वहाँ से सभी पुलिस अधिकारी जान जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है, तो फिर वहाँ से वो हट जाती है, हटना ही अच्छा समझती है। और वहाँ पे फिर अभिलाषा जी, जो एक ब्राह्मण की पुत्री थी और वो भी बनारस से होती हैं, उस वहाँ पर कार्यरत रहती हैं, देखभाल करती हैं और उन्हें प्रोत्साहित करती हैं कि एक आप ईमानदार लेडीज़ पुलिस IPS अधिकारी हो, और बाकी सबको बताती हैं कि इन्होंने मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया था, पर ये सभी मिलकर मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। फिर भी ये अनजान थी कि मैं कौन हूँ, फिर भी इन्होंने मेरी मदद करने की आशा विश्वास दिलाया था। और ये सब जानते हुए ये कि मैं एक माला बेचने वाली लड़की हूँ, ऐसा ये पुलिस वाले जानकर मेरे साथ दुर्व्यवहार किए थे। ये सारी घटनाक्रम वहाँ पे की जाती है और बताने के बाद सभी वहाँ से अपनी अपनी गलती वाले पुलिस लोग निलंबित हो जाते हैं और सभी पुलिस अफसर में एक भय सा मन में उठता है कि अगर हम किसी भी लोग से गलती या किसी तरह का हरकत करते हुए पाए जाएंगे तो हमें नौकरी से तो निलंबित करेंगी ही और साथ में कड़ी सज़ा भी देंगी। इससे वहाँ एक लेडीज ऑफिसर का जो स्थान होना चाहिए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुशोभित करके बताया गया। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अच्छी और प्यारी सी वीडियो के साथ। राधे राधे आप सभी को। जय श्री प्रयागराज।